रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गौर से एक एक बात को आपने सुनना है, इसी के ऊपर आपका टेस्ट है और उस टेस्ट की बेसिस के ऊपर मैं आपसे आगे की डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको कंसल्टेशन प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ हमारा, जिस तरह से आपने क्लाइंट को गाइड करना होता है। चूँकि आप ख़ुद भी मोटे हो, वज़न आपका ज़्यादा है, आपका 40-45 की जो वज़न ज़्यादा है, आपका 20-25 kg वज़न ज़्यादा है, इसको मसल गेन करना है। तो आप लोग भी मेरी क्लाइंट ही हो, तो क्लाइंट बन के समझना है आपको। जब आप ख़ुद एक चीज़ समझ जाओगे तो वही चीज़ आपने आगे समझानी है। दैट्स इट। ठीक है, जमाई आ रही है, ले लो, रोको नहीं। हाँ, रोको नहीं। ठीक है, एक चीज़ तो बेसिक है जहाँ से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है किसी के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैम, उमर बिलाल अर्ज़ कर रहा हूँ, मारिज अर्ज़ कर रहा हूँ, नाफे अर्ज़ कर रहा हूँ, उवैस अर्ज़ कर रहा हूँ, पाकफिट से कस्टमर सक्सेस मैनेजर। ठीक है, अब रोक ले भाई, तो ज़्यादा अच्छा था, खांसी रोक ही ले, अच्छा था। ठीक है, पानी दो उसको, पानी चाहिए। ठीक है सर, मैम, उमर बिलाल अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ, पाकफिट से कस्टमर सक्सेस मैनेजर। आपने फ़िटनेस कंसल्टेशन के लिए राब्ता किया है, फ़िटनेस कंसल्टेशन के लिए राब्ता किया है। फ़ैट लॉस करना चाहते हैं या फिर मसल गेन करना चाहते हैं? ठीक हो गया। ज़्यादातर क्लाइंट आपसे पूछेगा क्या, फ़ैट लॉस करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल आस्क कि सर आप अपने ये रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करके अचीव करना चाहते हैं या बगैर एक्सरसाइज के? सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल आस्क विल बी रिलेटेड टू, क्या लिखा है, एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दैट यू विल आस्क योर क्लाइंट इज, सर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी अपने रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं। एक क्लाइंट तुम्हारे पास वज़न कम करने आया है ना, तो तुम मुझसे ये पूछोगे कि भाई तुम अपने ये वज़न कम करना चाहते हो, तो तुम एक्सरसाइज करके अचीव करना चाहते हो या बगैर एक्सरसाइज के अचीव करना चाहते हो? ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज या बगैर एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा। अब पहले तो ये समझ लो कि एक्सरसाइज क्या होती है। तो हम इन जनरल एक्सरसाइज किस चीज़ को कहते हैं? जिम वर्कआउट, वॉकिंग। इन जनरल जिम या फिर जॉगिंग वॉकिंग, इसको कहते हैं हम लोग एक्सरसाइज। जिम जाके एक्सरसाइज बंदा करता है ना, वेट्स के साथ या बगैर वेट्स के। जॉगिंग वॉकिंग, पार्क में जाएगा जॉगिंग वॉकिंग। हम लोग इन जनरल इन चीज़ों को एक्सरसाइज समझते हैं। ठीक है, यही समझते हैं ना। तो अब सर अगर बगैर एक्सरसाइज के आपके वज़न कम करा दिया जाए तो बोलेगा भाई बगैर एक्सरसाइज के कैसे हो सकता है? तो एक कॉन्सेप्ट है फिटनेस की इंडस्ट्री में जिसे आप कहते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ठीक है, बगैर एक्सरसाइज के कैसे वजन कम होगा? सर एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी हर वो एक्टिविटी जो इनके अलावा है। लफ्ज़ का क्या मतलब है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, यानी हर एक्टिविटी जो एक्सरसाइज के अलावा है, यानी हर वो एक्टिविटी सर जो जिम और जॉगिंग वॉकिंग के अलावा है। यानी कि अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं तो ये काम ऑन एवरेज एक बंदा 1 घंटा करता है ना। जो काम आप 23 घंटे कर रहे हैं वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। जो काम आप 23 घंटे कर रहे हैं वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कहलाती है। उसमें क्या क्या आ जाता है? स्लीपिंग 8 घंटे की,
सोने के अंदर इंजन तो ऑन है ना, आपका हार्ट तो चल रहा है ना, एनर्जी तो बॉडी कंज्यूम कर रही है ना। स्टैंडिंग, वॉकिंग, जो नॉर्मल घर के काम है, पार्क में जाके वॉकिंग के अलावा नमाज पढ़ रहे हो, ऑफिस के काम कर रहे हो, ब्रेन यूज कर रहे हो, अपना दिमाग चला रहे हो काम करने के अंदर, खाना खा रहे हो उसमें भी एनर्जी लग रही है, वॉशरूम आना जाना कर रहे हो वो भी एनर्जी लग रही हुई है, खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, हर काम में एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ना। सो अगर आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, हर बंदा 23 घंटे में कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आना जाना कर रहा है, ख़वातीन घर के काम कर रही हैं, शादीशुदा लोग हैं तो अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, ऑफिस के काम है, गल्ले पे बैठे हुए हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, कस्टमर्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, हर काम जो आप एक्सरसाइज के अलावा करोगे वो कहलाता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। सर अगर आप ये कर रहे हैं यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज कर रहे हैं और आप अपने डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक कर लें, यानी अपनी ग़िज़ा को ठीक कर लें, ग़िज़ा यानी जो आप खाते पीते हैं उसको आप ठीक कर लें, तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाते पीते आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ, जो का रिजल्ट आपको जिम जॉगिंग वॉकिंग करके 3 महीने में मिलने हैं, बगैर जिम जॉगिंग वॉकिंग के सिर्फ डाइट को फॉलो करके वो रिजल्ट आपको 5-6 महीने में मिलेंगे, 4 महीने में मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा लेकिन रिजल्ट आपको फिर भी मिलेंगे। समझ आ रही है ना बात। अब तुम गाड़ी के इंजन को स्टार्ट रखो, खड़ा रखो, तो पेट्रोल ज़्यादा देर तक चल जाएगा ना। अगर तुम उसको फील्ड पे भगाओगे, मोटरवे पे चलाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बात है कि अगर तुम्हें पेट्रोल को जल्दी ख़त्म करना है, एनर्जी चर्बी है इकट्ठी हुई है, इसको जल्दी बर्न करना है, तो एक्टिविटी करो, यानी गाड़ी को तुम मोटरवे पे ले जाओ। अगर नहीं तो गाड़ी स्टार्ट भी रहेगी ना तो भी इंजन पेट्रोल तो यूज़ कर रहा है, मोटरवे पे लेके जाओगे हो सकता है 1 दिन में टैंक ख़त्म हो जाए। अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो हो सकता है 4 दिन में ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म तो हो रहा है ना पेट्रोल। यानी ये चर्बी तुम जिम जाए बगैर भी लूज कर सकते हो, सिर्फ डाइट करके। तुम जो वॉकिंग जॉगिंग के चक्कर में पड़े हुए हो, मोटा आदमी है, वॉकिंग जॉगिंग करेगा, घुटनों पे लोड पड़ रहा है, उसका 40 kg एक्सेस है, सारा इसके घुटनों पे लोड आएगा, घुटने फारिग हो जाएंगे भाग दौड़ करके। तो भागना दौड़ना नहीं है तुमने अभी इस कंडीशन में कि डाइट ठीक नहीं है, ग़िज़ा की कमी होगी, मसला हो जाएगा। ठीक है, हर वो एक्टिविटी सर जो एक्सरसाइज जॉगिंग वॉकिंग के अलावा है वो क्या कहलाती है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। समझ आ गई बात? ये चीज आपने उसको समझा दी। सर असल चीज है डाइटरी प्रोटोकॉल्स, डाइट को बेहतर करना। ओके, तो पहला आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन या रह गया कुछ? क्लियर है? गुड। अब दूसरा, सर असल चीज होती है क्या? क्या होती है दूसरी असल चीज? जबान है कि नहीं है? मुंह है ना, बोलो ना। असल चीज क्या है? डाइट। सर असल चीज है डाइट। अच्छा सर देखिए, डाइट का मतलब भूखा रहना, फाका करना, फास्टिंग करना, रोजे रखना, ये मतलब नहीं है डाइट का। ठीक है, हमारे मुल्क में डाइट को क्या समझा जाता है? रोजे रखना, फाके करना, लंबे लंबे विंडो तक कुछ ना खाना, अपने आप को भूख से मरवाना। नहीं, हमारे यहाँ डाइट को समझा जाता है सर रोटी चावल छोड़नी पड़ेगा, रोटी चावल खा के वजन कम नहीं हो सकता, यही होता है ना, डबल रोटी छोड़नी पड़ेगी, हो, यही तस्वुर है डाइट का। डाइट का ये मतलब नहीं है। आपने सर को बताया सर डाइट का मतलब रोटी चावल छोड़ना नहीं है, फास्टिंग यानी रोज़े रखना नहीं है, भूखा रहना नहीं है यानी स्टारवेशन। ठीक है सर, रोटी चावल छोड़ना नहीं है, डाइट का मतलब स्टारवेशन नहीं है, डाइट का मतलब फास्टिंग नहीं है। सर फिटनेस के अंदर डाइट का मतलब होता है हेल्दी ईटिंग। क्या होता है? हेल्दी ईटिंग।
ईटिंग क्लोज टू नेचर, ठीक है। हेल्दी ईटिंग को क्या कहते हैं? ठीक है ना, हेल्दी ईटिंग, ठीक है सर, सही है सर। तो पहले तो सर डाइट समझ लें। डाइट का मतलब भूखा रहना, फास्टिंग करना, स्टारवेशन, ये नहीं है। तो सर डाइट का मतलब क्या है? अब वो क्लाइंट के जहन में सवाल आएगा ना, डाइट ये नहीं है तो क्या है? अब आपने उसको बताना है सर डाइट समझने से पहले मुझे आप ये बताएं सर, दुनिया का कोई भी खाना होता है, दुनिया का कोई भी खाना है सर, वो किस चीज़ से खाया जाता है? वो सर खाया जाता है रोटी से या फिर चावल से। रोटी गंदुम की हो, मकई के आटे की हो, जौ के आटे की हो, रोटी से खाया जाएगा ना। उसी से ब्रेड बनती है, उसी से शीरमाल बनता है, उसी से वाइट नान बनता है, उसी से बेकरी की पास्ता बनता है, उसी से बेकरी आइटम्स बनते हैं, बिस्किट बनता है, बन बनता है, उसी से स्पैगेटी बनती है, मैगी नूडल बनते हैं, नूडल बनते हैं, गंदुम से ही बन रहा है ना। कोई भी खाना रोटी से खाया जाएगा या फिर चावल से, ठीक है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। सर किसी भी खाने में मीट होगा, मीट यानी चिकन का, मटन का, फिश का या बीफ का, ऐसा ही है, यही होता है ना किसी भी खाने में। खंजीर तो नहीं होगा ना, क्योंकि खंजीर तो हराम है, ठीक है। जब आप खंजीर की तो बात नहीं करें, चिकन होगी सर, मटन होगा, फिश होगा या बीफ होगा। सर दालें, चने, छोले या लोबिया, ये होगा खाने में। ये एक फैमिली जिसमें कार्ब्स भी है, साथ साथ प्रोटीन भी है। सर सब्जी होगी, है कि नहीं? अब मसाले होंगे। अब तुम सोचो तुम कढ़ाई बना रहे हो तो गोश्त लोगे, दालें वाले अगर होंगी तो वो डाल दी, सब्जी डाल दी, मसाले डाल दिए, खाना किस में पकेगा सर? ऑयल या घी में। अब तेल कैनोला ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, तो खाना तेल में बनेगा या फिर घी में बनेगा। दुनिया में और खाने के लिए फ्रूट्स होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब दूध, दही, मक्खन, चीज़, इन्हीं से बनता है ना सब कुछ। दूध, दही, मक्खन, चीज़ इससे बनती है। तो दुनिया के तमाम खानों में यही चीज़ें डलती हैं सर। रोटी चावल से खाना खाया जाएगा, मीट होगा, चिकन, मटन, फिश या बीफ, दालें होंगी, चने, छोले, लोबिया, सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स। दुनिया के तमाम खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। इसके अलावा है कुछ दुनिया में खाने के लिए? पिज़्ज़ा इसी से बनता है, कढ़ाई इसी से बनती है, रोल पराठे इसी से बनते हैं, पूरियाँ इसी से बनती हैं, निहारी पाए इसी से बनते हैं, आइसक्रीम इसी से बनती है, कोल्ड ड्रिंक भी इसी से बनती है, हर चीज़ इसी से बनती है। सर ये सारी चीज़ें अलाउड होंगी। असल चीज़ है क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। एक्सरसाइज असल चीज़ नहीं थी, क्या चीज़ थी? डाइट। डाइट में असल चीज़ क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब सर, क्वांटिटी का मतलब यह है कि आपका वजन है अभी 100 किलो, होना चाहिए 60 किलोस, आइडियल। अब जो 40 केजी चर्बी आपकी बॉडी में इकट्ठा हुई हुई है, उस 40 केजी की चर्बी को जब वो बॉडी 100 किलो पे है, तो 100 किलो की चर्बी को पिघलाने के लिए, यानी 40 केजी एक्सेस फैट को पिघलाने के लिए आपको जितना रोटी चाहिए, चावल चाहिए, गोश्त चाहिए, दालें, चने, छोले, लोबिया, सब्जी, इन चीज़ों की क्वांटिटी जो चाहिए वो 100 किलो के ऊपर अलग है। जैसे ही आपका वजन कम होगा, 90 पे आएगा, 90 पे इन चीज़ों की क्वांटिटी अलग हो जाएगी। जब वो 80 पे आएगा, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या अलग हो जाएगी। 70 पे आएगा, अलग हो जाएगी। 60 पे आएगा, इसको मेंटेन कर लेगा तो मेंटेनेंस पे अलग हो जाएगी। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ फूड जो आपको वक्त के साथ साथ बॉडी कॉम्पोजिशन जैसे जैसे सर आपकी चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे आपको हमें क्वांटिटी ऑफ फूड हम चेंज करते जाएंगे, मॉडिफाइड होती रहेगी। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ फूड। हो सकता है
रोटी चावल शुरू में ज्यादा हो बाद में कम हो सकता है शुरू में कम हो बाद में ज्यादा हो। ये डिपेंड करेगा कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका क्या रूटीन है। तो क्वांटिटी ऑफ फूड सर हमें चेंज करना होगा वक्त के साथ साथ। इस प्रोसेस को कंसल्टेशन कहते हैं। गूगल यूट्यूब से आपको डाइट प्लान मिल जाएगा, जो कि सही है या गलत ये भी नहीं पता, क्योंकि वो जनरल प्लान है। आपको हम जो बना के देंगे वो आपके हिसाब से कैलकुलेटेड है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे थोड़ी कि डाइट प्लान बनाया कागज का टुकड़ा पकड़ा के दे दिया। सर प्लान बनाना पड़ता है, और उस प्लान को जब आप फॉलो करेंगे आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस की बेसिस पे आपके प्लान को फिर चेंज करना होगा। तो ये वक्त के साथ साथ प्रोसेस चलेगा। तभी हम आपको 40 kg कम करने के लिए 6 महीने 8 महीने का प्लान रेकमेंड करते हैं। कंसल्टेशन, सिर्फ डाइट प्लान नहीं पकड़ा देते हम। वी आर पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेशन फर्म। उस कंसल्टेशन में हम आपको डाइट भी बताते हैं, अगर वर्कआउट करना है या नहीं करना, बगैर उसके करना है तो कैसे करना है वो भी बताते हैं। दवाइयाँ सप्लीमेंट ड्रग्स हम नहीं देते। अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर हम बता देते हैं भाई ये लेनी है तो ये इस तरह से ले लो, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी को भी देखते हैं। हर बंदे के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स अलग होते हैं, तो क्लाइंट के माइंडसेट को भी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक क्लाइंट को वन विंडो सोल्यूशन देते हैं। उस चीज़ की हम फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर होता है। आपको समझ में आता है तो सर ठीक है, नहीं आता कोई मसला नहीं है, आप किसी और को ज्वाइन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोफाइल पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। 1 लाख से ज़्यादा हमने कंसल्टेशंस दे दी, 50 बंदे हमारे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट्स हैं, पूरी दुनिया में हम सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हम सेमिनार्स कर चुके हैं। पाकिस्तान की पहली फिटनेस एक्सपो हमने कर ली। मनी बैक गारंटी रिजल्ट्स होते हैं। 110% हमारा सक्सेस रिजल्ट है। अगला बंदा बोला 100%, 110% कैसे? तो भाई जो 100 लोग हमें ज्वाइन करते हैं उनमें से 10 लोग आगे रेफरल भी करते हैं, अपने दूसरे लोगों को लेकर आते हैं। हम गाइड 100 को करते हैं लेकिन हमें 10 क्लाइंट फ्री में मिलते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 110%। सही है। ये सर हमारा तरीक़ेकार है। फीस स्ट्रक्चर आपको भेज दिया है। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो उमर भाई साहब की बात करा देते। अगर तसल्ली नहीं है तो कोई मसला नहीं है सर, ना ज्वाइन करें, कोई इशू नहीं है सर। हमारा काम सेल लाना नहीं होता, आपका काम सेल करना नहीं है। आपका काम क्लाइंट को प्रोसीजर सही गाइड करना है। जब आप उसको प्रोसीजर सही गाइड करेंगे तो वो आपसे खुद लेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेल्स, you have to worry about that whether you are guiding the procedure in the correct way or no. That is what should be your priority. So आपने पहला क्या था? एक्सरसाइज। दूसरा क्या था? डाइट। सिंपल। 2 क्वेश्चंस के ऊपर पिच खत्म तुम्हारी। इससे आसान काम क्या होगा? इससे आसान काम क्या होगा? ये काम करने के हम क्लाइंट को, हमारे जो कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं। ये काम करने के प्रोसीजर जो गाइड कर सकता है क्लाइंट को, ये काम करने के हम 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं अपने कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स को, ठीक है। हमने आप लोग के तवज्जुह से ये वीडियो भी बना ली है। जो बंदा ये काम कर सकता है, कराची शहर में मौजूद है, ज्वाइन कर ले। सिर्फ गाइड करने के, प्रोसीजर गाइड करने के हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं। कोई आपने आईटी के कोर्सेज नहीं करने, कोई आपने इंटरनेट पे नहीं बैठना, कुछ नहीं करना। सिंपल आपके पास कॉल आया नहीं है, क्लाइंट को आपने ब्रीफ करना है। क्यों सर? 25 करोड़ का बेटा पाकिस्तान है। हमारे पास पिछले 1 साल से, जब से ये टीम बड़ी कर ली है, हर रोज 2000 क्लाइंट राब्ता कर रहे हैं नया। सर हमें वजन कम करना है। अब 2000 लोगों को हमने ये बताना है कि वजन कैसे कम होता है। ऐसे कम होता है, ऐसे कम होता है, सिंपल, ठीक है। ये गाइड करना है आपने, और ये गाइड करने के आप कितने पैसे कमा सकते हो जो आपको बता दिए। आपको 2 लाख रुपए अगर कमाने हैं ना पाकिस्तान में, कराची में किसी नौकरी पे, आपको कम से कम 15-20 साल का तजुर्बा चाहिए किसी फील्ड के अंदर। ये काम आप एज अ फ्रेश कर सकते हो। अगर ये काम डेडिकेशन के साथ करो तो तुम्हें पाकिस्तान छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने माँ बाप को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम कर लो। सिर्फ क्लाइंट्स को गाइड करना है। क्लाइंट्स को गाइड करने के हम सिर्फ आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फैंसी। पाकिस्तान में नंबर 1 प्रोफाइल है हमारा। ये काम तुम्हें करना है। ये भी नहीं कर सकते एसी वाले कमरे में बैठ के
टेबल कुर्सी पे लैपटॉप तुम्हें दिया हुआ है, फ़ोन तुम्हें दिया हुआ है, सिम तुम्हें दी हुई है, बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, कोई फेक फ्रॉड थोड़ी है। क्लाइंट को प्रोसीजर गाइड करना है। दिस इज हाउ वी कंसल्ट, सिंपल। वी आर पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस कंसल्टेशन फर्म। We consult you digitally. Even if you want to meet us, you can come to our office and we're ready to help you. If I'll be available, I'll give them physical consultation. उसके चार्जेस और हैं, बताएं। मोस्टली अभी मैंने एक हफ्ता हो गया, तो मैंने जितने भी मतलब मेरे टीम लीड्स हो गए, टीम लीड्स के जितने भी अंडर जो आते हैं, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को ये देखा, उनको पैसों की बहुत होती है, फीस बताएं तो सब सुनते भी नहीं है लोग। नहीं बेटा, जब ये तुम बताओगे तो उसके बाद हमारा फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर हमारा सिंपल है। आपने 20 kg कम करना है, 10 kg कम करना है, वी चार्ज 1000 रुपीज़ पर kg फैट लॉस। 1000 रुपीज़ पर kg फैट लॉस। जाहिर है जिस बंदे ने 40 kg वजन बढ़ाया हुआ है तो मारिज तुम्हारा 40 kg ज़्यादा है, तो तुम क्या हवा खा खा के मोटे हुए हो? तुम कैलकुलेट करो तो तुमने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का जंक फूड खाया है, तब जाके सेहत यहाँ पहुंची है। अब जिसने 40 kg अपना वजन बढ़ा लिया, अगर वो 10-15 हज़ार रुपये खर्च नहीं करेगा अपनी सेहत पे तो ना करे भाई, हमारी ज़ात पे कुछ नहीं जा रहा। कल को इसको हार्ट अटैक आएगा, अस्पताल में जाके 5 लाख रुपए खर्च करेगा, डायबिटीज हो जाएगी, पूरी जिंदगी लाखों रुपए की इंसुलिन लगाएगा, घुटने फारिग हो जाएंगे, घुटने की रिप्लेसमेंट करवाएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि अपना टाइम, अपनी सेहत जाया करेगा ना। इंसान नहीं बनना चाह रहा, हमें ज्वाइन करके ना बने। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, हम किसी को गन पॉइंट पे थोड़ी बोल रहे रजिस्टर कराओ। भाई तुमसे किसी ने राब्ता किया है, ज्वाइन करने के लिए किया है। अगर उसको प्रोसीजर और हमारा पेमेंट प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेटफॉर्म को नहीं ज्वाइन करना चाहता, भाई तो सड़क के ऊपर बैठे हुए डेंटिस्ट, उनके साथ जाके काम कर लो। अब एक बंदा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डेंटल सर्जन है, तुम उसके पास जाना पसंद करोगे या जो रोड के ऊपर ये तो तुम्हारा एम्प्रेस मार्केट के बाहर डेंटिस्ट बैठे हुए तुम उधर जाओगे? बताओ, पढ़े लिखे बंदे के पास जाओगे। हमारे चार्जेस सड़क पे बैठे हुए बंदे से भी कम है, मनी बैक गारंटी भी है। बस तुम्हें अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, तुम ये चीज़ कम्युनिकेट करो, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है, ये आपने गाइड करना है। इसका मैं आपका टेस्ट लूँगा। इफ़ यू आर एबल टू गिव मी अ प्रॉपर टेस्ट एंड इफ़ यू आर गोइंग टू कन्विंस मी ऑन योर स्किल्स दैट यू कैन गाइड मी करेक्टली, यू आर ऑन बोर्ड, ठीक है, यू आर ऑन बोर्ड, ठीक है, सही है। थैंक यू वेरी मच।